हेलो फ्रेंड्स। सितंबर अक्टूबर 2020 में काफ़ी सारा न्यूज़ मिल रहा है कि शायद गवर्नमेंट का जो पीएसयू सेक्टर से वहाँ से ओएफएस का ज़्यादा चांसेस दिख रहा है। सो एक्सपेक्टेड ओएफएस इन सितंबर अक्टूबर 2020 में हमको ये जो तीन कंपनीज का लोगो आपके सामने अभी दिख रहा है, वुडको, इरकॉन और आईआरसीटीसी के जरिए आने वाले टाइम में हमको एक महीने के पीरियड में ओएफएस के रूप में विद इन 3 years ऑफ दी आईपीओ। सो आईपीओ आ जाने के बाद 3 साल में कभी भी ओएफएस के जरिए गवर्नमेंट को ये जो शेयर होल्डिंग है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना ही रहेगा, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% कंपल्सरी होनी चाहिए। सो हम 1 by 1 उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो वुडको के बारे में लिखा है, एज पर द रूल ऑफ मिनिमम 25% पब्लिक होल्डिंग। आज की डेट में वुडको में 89.81% गवर्नमेंट की होल्डिंग है। सो हम 75 को डिडक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 15% का स्टेक अभी ओएफएस के जरिए गवर्नमेंट लेकर आ सकती है। सो अप्रोक्स 30 करोड़ शेयर्स उसमें डील में शामिल हो सकते हैं। आज की डेट में वो रेट चल रहा है 33। सो एक्सपेक्टेड हम 10-15% की डाउन साइड दिखते हैं तो अराउंड 900 करोड़ से 950 करोड़ का ओएफएस एक्सपेक्टेड सितंबर अक्टूबर के बीच में आ सकता है। सो आपका होल्डिंग मतलब शॉर्ट टर्म होल्डिंग वुडको लिमिटेड में है तो आपको ओएफएस का एक रिस्क रह सकता है, बट आप लॉन्ग टर्म मतलब 5-10 साल की अवधि के लिए निवेश कर रहे हो सो आपको 10-20% का जो क्रेश आ सकता है उससे आपको डरना नहीं है। सो 900 से लेकर 950 करोड़ का ओएफएस वुडको में पेंडिंग है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, क्योंकि 90% ऑलमोस्ट होल्डिंग गवर्नमेंट का है। सो मिनिमम 25% पब्लिक होल्डिंग होना चाहिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो यहाँ आप देख सकते हो अगेन 89.18%। सो 14% से लेके 15% के बीच स्टेक आ सकता है फॉर द ओएफएस। ऑलमोस्ट 9 करोड़ शेयर्स होंगे। और उसकी हम बात करें तो आज की डेट में 89 का रेट चल रहा है इस कंपनी का। अप्रोक्स 500 से 550 करोड़ का ओएफएस आ सकता है। और अभी हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड डेट, तो सितंबर के अक्टूबर के बीच आ सकता है। होता क्या है कि जब भी कभी कोई भी कंपनी का ओएफएस आता है तो उसमें शॉर्ट टर्म में 20-25% का भी मूवमेंट आ जाता है, बाद में ऑल ऑफ सडन ओएफएस का अनाउंसमेंट हो जाता है। सो हमको आज की डेट में याद रखना है कि 450 से लेके 500 करोड़ तक का ओएफएस इस कंपनी से हमको आने की उम्मीद बन रही है। सो आने वाले टाइम में शायद शॉर्ट टर्म में मूवमेंट 100+ का भी रेट हो सकता है और फिर वापस 85 का रेट पे ओएफएस भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट इज ऑल ऑफ अनसर्टेन एक्टिविटी। सो हमारे पास अभी जो भी एज पर द इंफॉर्मेशन, एज पर द सेबी रेगुलेशन, जो उसका मतलब 75% होल्डिंग करना है वो कंपलसरी है। सो उस बेसिस पे आज का हमारा पूरा स्टडी डिपेंड हो रहा है। अभी हम बात करते हैं आईआरसीटीसी की, तो यहाँ आप देख सकते हो 87.4% की होल्डिंग आज की डेट में आईआरसीटीसी में गवर्नमेंट की ओर से है। सो ऑलमोस्ट 12-13% के बीच उसमें ओएफएस की संभावना है। सो 2 करोड़ से लेके 2.2 करोड़ शेयर्स ओएफएस में आ सकते हैं और 1400 का रेट आज की डेट में चल रहा है। सो 2000 से लेके 2500 करोड़ का ओएफएस एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द आईआरसीटीसी, क्योंकि 2 करोड़ शेयर्स हम डिसाइड करते हैं और 1250 के रेट पे भी ऑफर होते हैं, तो 2500 करोड़ का ओएफएस एक्सपेक्टेड है इन आईआरसीटीसी एज पर द सेबी रूल। सो यहाँ हम बीएसई की वेबसाइट में देख लेते हैं, तो यहाँ आपको पता चल सकता है कि इरकॉन इंटरनेशनल में यहाँ आप देख सकते हो 89.18%। सो हम उसका पूरा मार्केट कैप 4000 करोड़ काउंट करके भी चल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 15% का ओएफएस आता है तो 600 करोड़ का ओएफएस बन सकता है, क्योंकि 15% इंटू 4600 करोड़ का ओएफएस इरकॉन इंटरनेशनल से आ सकता है। हाउसिंग
हुडको की हम बात करें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो यहाँ आप देख सकते हो अगेन 89.81, सो 15% का OFS। और हम अभी अगेन यहाँ 10% डिस्काउंट में देखते हैं तो 6,000 करोड़ का मार्केट कैप काउंट करके 15% काउंट करते हैं तो 900 करोड़ का OFS हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में दिख रहा है। अभी हम IRCTC की बात करें तो 87.40 यानी 12.5% मिनिमम गवर्नमेंट को उसकी होल्डिंग रिड्यूस करनी ही करनी है। अभी हम डिस्काउंट रेट 20,000 करोड़ का मार्केट कैप काउंट करते हैं और 12% यानी 2,400 से लेके 2,600 करोड़ का OFS इस RCTC की कंपनीज में हमको दिखने को मिलता है। सो इन 3 PSU में आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी पोजीशन है तो आप अपना स्टॉप लॉस बनाए रखें। एनी टाइम गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द OFS रेट और आने वाले टाइम में हो भी सकता है कि 10-15% की रैली इस मूवमेंट में इस स्टॉक में पहले मिल जाती है, फिर OFS अनाउंसमेंट हो सकता है। अभी हम हुडको की बात करें तो हुडको का एक हमको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड होते हुए दिखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका रिजल्ट EPS PE के वाइज वो एक बढ़िया सा स्टॉक आज की स्पेस में अवेलेबल है। सेम वे इरकॉन में भी आप देख सकते हो 10 के PE पे ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो कंस्ट्रक्शन यूनिट है वो हमारे सामने है। यहाँ आप देख सकते हो 500 करोड़ का टोटल ईयरली प्रॉफिट कंपनी का आता है। सो आप देख सकते हो इसका अर्निंग वाइज उसकी वैल्यूएशन भी हम काउंट करते हैं तो 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 5,000 करोड़ का उसका रेवेन्यू आ रहा है। सो आप काफ़ी सारी हद तक काउंट करके भी चल सकते हो कि काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इतना सारा रेवेन्यू के सामने उसका मार्केट कैप कई गुना इंक्रीज होने को दिख रहा है। सो इसी के साथ हम आज के दिन OFS के जो 3 कंपनीज का है वो हमको आने वाले टाइम में ट्रिक पर रखना है और कोई भी न्यूज़ आता है तो उसका हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, इसलिए हमको ये जो प्रायर एक्टिविटीज़ है हमारी वो आपको माइंड में रख